वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं दोस्तों मुंबई रिफाइनरी का जो है लेटेस्ट अपडेट। और क्योंकि दोस्तों दो तीन लोगों ने कमेंट किया था कि एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा बताएं। तो दोस्तों एग्ज़ाम तो पहले से ही हमें पता है कि उसी डेट में होगा, फिर भी जो है आपको मैं मेथड बता दे रहा हूँ ताकि आप भी अपने हिसाब से देख लीजिए। तो आपको सबसे पहले करना क्या है दोस्तों, HPCL के जो है साइट पे जाना है, HPCL जो है जॉब ओपनिंग पे जाना है। फिर जो है जैसे ये जॉब ओपनिंग पे जाएंगे तो ये अपना पेज खुल जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए मैंने साइड में जो एक एरो दिखाए हैं इस पे हम आपको क्लिक करना है ना। तीन जो है आपकी जो है हॉरिजॉन्टल जो लाइन है इस पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो ये एक पेज खुल के आएगा और उसमें जो है सीधे आप नीचे आइए। नीचे जो है आएंगे बहुत सारे, उसमें ऐसे ही खुल के आएगा। तो उसमें जो है कैरियर वाले पे जाना है आपको। कैरियर को जैसे क्लिक करेंगे तो ओवरव्यू, जॉब ओपनिंग और कॉन्ट्रैक्ट अस ये तीन आएंगे, जिसमें आपको ओवरव्यू पे क्लिक करना है। ओवरव्यू को क्लिक करेंगे तो ये जो है ये पेज खुल के आपको आएगा, लेटेस्ट अनाउंसमेंट, डॉक्यूमेंट और जॉब ओपनिंग, ये जो HPCL का है ना। तो इस पे आपको क्या करना है कि लेटेस्ट अनाउंसमेंट में क्लिक करना है। उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये बताएगा और इसमें साफ साफ इसने लिखा है कि जो है आपका CBT टेस्ट जो होना है वो 27 अप्रैल 2023 को होगा। दिन है बृहस्पतिवार और टाइम है 10 AM से 12 PM। अगर आपने जो है अगर आप दूर से आ रहे हो जैसे तो टिकट विकट निकाल सकते हो ट्रेन उनका, या उसके अलावा अगर जो है अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो उस दिन आप जो है छुट्टी लगा सकते हो, लीव ले सकते हो एडवांस में, है ना। तो चलिए बाकी देखते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इसमें हमने जो है टॉप जो है 60 क्वेश्चन जो है इसमें जो है आ चुका है जो एग्ज़ाम में, वही हम जो है इसमें आपसे जो है डिस्कस करेंगे। और इसमें जो है मेन तो हमारे फायर और प्रोसेस सेफ्टी के क्वेश्चन रहेंगे। उसके अलावा जो है साइंस के जो केमिस्ट्री से जो आया हुआ है क्वेश्चन, उसको भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द फायर ट्रायंगल। तो फायर ट्रायंगल जो है ऑप्शन नंबर C सही है इसका, फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन, ठीक है। फिर कह रहा है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ मैटर आर देयर, यानी कि जो है उसमें कितने फायर ट्रायंगल में कितने मैटर होते हैं, तो आपके फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन होते हैं ना। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री व्हाट इज कॉल्ड। तो उसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट कहेंगे ऑप्शन नंबर 3। स्पेसिफिक हीट वो हीट होती है जिसमें जो है 1 ग्राम वाटर के टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाना होता है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोर्थ साइड ऑफ जो है फायर टेट्राहेड्रल। जो है फायर टेट्राहेड्रॉन में जो है एक तरह से उसकी चौथी साइड क्या होती है। तो जैसे फायर ट्रायंगल में जो है आपका फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन होता है, वैसे टेट्राहेड्रल में जो है एक तरह से फायर में एक चीज़ और जुड़ जाती है जिसे अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कह लीजिए, या यूनिहिबिटेड अनइनहिबिटेड चेन रिएक्शन, मतलब वही है जो कंट्रोल करने योग्य नहीं है, जो एक तरह से है ना। तो ये ऑप्शन जो है B इसका सही है। नेक्स्ट है कह रहे कि द टेम्परेचर एट विच द फ्यूल स्टार्ट इवोल्यूशन वेपर विच गिव द मोमेंटरी फ्लैश या इंट्रोड्यूस द फ्लेम स्पार्क व्हाट इज द टेम्परेचर इज कॉल्ड। तो उसे कहेंगे दोस्तों फ्लैश पॉइंट, यानी कि जिस तापमान पर ईंधन वाष्प बनना शुरू हो जाता है और जो है लौ चिंगारी के परिचय पर एक क्षणिक फ्लैश, यानी कि मोमेंटम मतलब कि कुछ समय के लिए जो फ्लैश देता है, और जिसे अस्थाई भी कहेंगे हम। अगर कंटिन्यूस फ्लैश जलती रह गई तो उसे फायर पॉइंट कहेंगे, लेकिन फ्लैश देकर बुझ गई तो उसे कहेंगे फ्लैश पॉइंट, है ना। नेक्स्ट है द टेम्परेचर एट विच द फ्यूल स्टार्ट बर्निंग विदाउट इंट्रोड्यूस ऑफ फ्लेम स्मोक व्हाट इज कॉल्ड। तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, उसे कहेंगे इग्निशन टेम्परेचर। जिस तापमान पर बिना फ्लैश धुआं निकले ईंधन का जलना शुरू हो जाता है उस तापमान को इग्निशन टेम्परेचर कहेंगे। ऑप्शन नंबर जो इसका D सही है ना। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पज ऑफ डिसिप्लिन इन फायर सर्विस। फायर सर्विस में डिसिप्लिन का पर्पज क्या है। तो ये सारे टू ओबे ऑर्डर ऑफ लीडर, डिसिप्लिन जो है ये ऑल ऑफ दिस इसके सारे सही है ना। हाउ मेनी वे ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स ऑफ हीट टू अदर बॉडी। तो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर पूछ रहा है कि कितने होते हैं।
कितने तरीके से जो है हीट का ट्रांसफ़र हो सकता है। तो वो दोस्तों वो 3, यानी कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ये सारी लिस्ट बनी हुई है जो आए हुए हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड इज़ यूज टू पुट आउट द लिक्विड फायर, यानी कि जो है लिक्विड तरल में आग को ख़त्म करने के लिए किस मेथड का यूज करेंगे आपको, है ना। तो आपके जो है 3 ही मेथड हैं आपके आग को बुझाने का। या तो फ्यूल हटा दीजिए तो उसे स्टारवेशन कहेंगे, या तो हीट हटा दीजिए उसे कूलिंग कहेंगे, या जो है ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दीजिए तो उसे स्मूथनिंग कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई ही कट कर देते हैं, ठीक है। विच क्लास ऑफ फायर डज इंक्लूड फ्लेमेबल गैस, फ्लेमेबल गैस में जो है कौन सी क्लास लगेगी, तो क्लास सी लगेगी। ए जो है सॉलिड के लिए, बी जो है लिक्विड की जो है एक तरह से जो है सॉलिड लिक्विड गैस, तो ये सी में गैस आ जाएगा, ठीक है। हाउ मैनी टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर मेथड आर यूज, तो 3 ही हैं दोस्तों। जैसे मैं बोला था, अगर हीट को हटाएंगे तो उसे कूलिंग मेथड कहेंगे, अगर फ्यूल को हटाएंगे तो स्टारवेशन कहेंगे, अगर जो है ऑक्सीजन को हटा देंगे तो स्मूथनिंग, मतलब घुट घुट के मरना जिसे कहते हैं। तो ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो घुट घुट के आग मर जाएगी अपने आप। नेक्स्ट है, विच सब्सटेंस इज़ यूज टू सेंस एलपीजी लीकेज, यानी कि एलपीजी गैस जब लीक होता है तो उस समय किस चीज़ का जो है हमें स्मेल आती है ना। या इसमें ये कह रहा है कि एलपीजी गैस के रिसाव को रोकने के लिए किस विकल्प का यूज किया गया है, तो उसमें मरकैप्टन, एथिल मरकैप्टन का यूज किया गया है, जो स्मेल करता है और लोगों को पता चल जाता है कि हाँ गैस जो है लीक कर रही है सिलेंडर से, ठीक है। BLEVE का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है बॉइलिंग लिक्विड एक्सपेंडिंग वेपर एक्सप्लोजन, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइम LPG गैस हैवियर देन एयर, ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों सब के सब आए हुए हैं ना। तो इनको एक उसमें करके मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे के सारे आए हुए हैं एक वीडियो में, ये सब के सब डिस्कस कर दे रहा हूँ। तो कह रहा है LPG जो लिक्विफाइड गैस है वो जो उसका भार जो है अपनी एयर नॉर्मल जो एटमॉस्फेरिक एयर से कितना गुना भारी है। तो ये दोस्तों 2 टाइम, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो 2 टाइम जो है एक तरह से LPG गैस वायु से 2 गुना भारी है, 2 टाइम भारी है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच गैसेस आर मिक्स टू मेक LPG गैस, LPG गैस बनाने के लिए कौन कौन सी गैस मिक्स होती है, तो प्रोपेन और ब्यूटेन है। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप ऑफ गैसेस आर देयर, गैसें कितने प्रकार की होती हैं, तो गैसें जो हैं आपकी जो है 4 प्रकार के होते हैं। ये जो है डिटेल में बता देंगे आपको। विच क्लास ऑफ फायर एडेड बाय नेफा फायर क्लासिफिकेशन, जो नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन का जो क्लासिफिकेशन फायर का है उसमें किस गैस को और जो है किस टाइप के फायर को और जोड़ने की बात कही गई है, तो क्लास के फायर, क्लास के फायर यानी कि किचन फायर और जो है एक तरह से कहा जाएगा। किचन फायर में क्या होता है, जो सरसों के तेल में से जो खाना बनेगा या मूंगफली के तेल से या घी का यूज है, तो इन सब चीज़ों में, या कोई फैट है, तो इन सब चीज़ों में जो आग लगती है वो किचन फायर के रूप में उसे कहेंगे और उसे क्लास के टाइप के फायर का नाम देने का विचार है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर आर देयर, तो फायर एक्सटिंग्विशर जो है कितने टाइप के हैं, तो जो है 4 टाइप के हैं, स्टैंडर्ड जिसे कहा जाता है, तो 4 टाइप तरह के हैं। नेक्स्ट है, विच BIS टू बी रिफ्यू जो है रिफ्लस फायर एक्सटिंग्विशर मेंटेनेंस, फायर एक्सटिंग्विशर मेंटेनेंस के लिए जो BIS का कौन सा स्टैंडर्ड जो है यूज होता है, तो 2190 वाला। नेक्स्ट है, विच हॉज फिटिंग हैविंग आइदर थ्रेडेड आर जो है इंस्टेंटेनियस फीमेल कपलिंग, तो उसमें कलेक्टिंग हेड, यानी कि कौन सी हॉज फिटिंग या तो थ्रेडिंग या तत्काल फीमेल कपलिंग है, तो वह है कलेक्टिंग है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जो है हमने फायर वाला, हमने जो है फायर से जो क्वेश्चन है उस पर डिस्कस कर लिया और जो है फायर के बेसिक पे डिस्कस कर लिया, ठीक है।
और जो है फायर एक्सप्लोजन पे भी डिस्कस हो गया। अब जो है एक लेडर से जो लेडर हम यूज़ करते हैं उससे भी 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं अब तक। कौन कौन से हैं मैं आपको बता दूंगा। जैसे पहला क्वेश्चन है कि विच लेडर इज़ यूज टू क्लाइंब फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ने के लिए कौन सी किस टाइप के लेडर का यूज करते हैं, तो फर्स्ट फ्लोर लेडर का यूज करेंगे। नेक्स्ट है व्हाई लिमिट स्टॉप इज़ यूज इन अ टर्न जो है टेबल लेडर। जब टेबल लेडर को जो है टर्न टेबल लेडर में लिमिट स्टॉप का उपयोग क्यों किया जाता है, ताकि जो है इसका टू लिमिट स्पीड एंड हाइट, क्योंकि उसकी जो है स्पीड और हाइट को जो है एक तरह से लिमिट रखने के लिए। नेक्स्ट है हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर इन 3-5 एक्सटेंशन लेडर। तो उसमें कितने पार्ट्स होते हैं, तो 2 पार्ट्स होते हैं। ये क्वेश्चन नहीं आया है। विच लेडर आर यूज टू इंटरिंग अ सीवर। ये क्वेश्चन आया है कि जो है सीवर में अगर आपको इंटर करना है तो किस टाइप के लेडर का यूज करेंगे, तो जो है स्केलिंग लेडर का यूज करेंगे। ये क्वेश्चन आया है। व्हाट इज़ द सेफ वर्किंग एंगल, ये पूछा था दोस्तों कि जो है लेडर का जो है सेफ वर्किंग एंगल क्या होता है, तो 1/4 या 1/5 ऑफ टोटल एक्सटेंडेड लेंथ ये होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मैनी लॉक आर यूज वाइल फायर फाइटिंग ऑन अ लेडर। लेडर पे चढ़ के अगर फायर फाइटिंग करेंगे तो उसमें कितने लॉक लगाने हैं आपको, तो 2 लॉक जो आगे के जो है डगराने वाले होते हैं, तो वहीं पर दोनों लॉक लगा के तब फायर फाइटिंग कीजिए, नहीं तो वो आगे बढ़ जाएगी, आप गिर जाएंगे, है ना। विच टाइप ऑफ कपलिंग आर वन फिटेड टू इंड अ सक्शन। लेडर से जो है छठा, पाँचवा और पहला ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है। नेक्स्ट है 7वें की बारी कि विच टाइप ऑफ कपलिंग वन फिटेड एट द एंड ऑफ सक्शन होज। तो सक्शन नली के अंत में किस प्रकार की कपलिंग फिट किया जाता है, तो थ्रेडिंग टाइप कपलिंग। ये जो है ये क्वेश्चन आया हुआ है 8वां। व्हाट प्रेशर डज द प्रेशर गेज रजिस्टर वाइल फाइटिंग द फायर। ये दोस्तों कह रहा है जो फायर हाइड्रेंट का प्रेशर मेनली है वो कितना मेंटेन करते हैं जब हम फायर फाइटिंग करते हैं, तो 7 kg का। ये क्वेश्चन आ चुका है, यानी कि लेडर से 4 क्वेश्चन जो है आपके आ चुके हैं, वो भी बता दिया। नेक्स्ट है वाई बास्केट स्टेनर इज यूज वाइल वर्किंग विथ द ओपन वाटर सोर्सेज। जब हम फायर फाइटिंग ओपन सोर्सेज से करते हैं तो वहाँ पे बास्केट टाइप का जो है एक तरह से जो है बास्केट टाइप का जो है एक तरह से स्टेनर लगा देते हैं। ये क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो है बेटर सेफ्टी या पंप इम्पेलर की बेटर सेफ्टी के लिए। नेक्स्ट है अब हमारा जो है एक फायर फाइटिंग का हो गया, लेडर से क्वेश्चन आता है वो भी बता दिया, और जो है SCBA सेट से आता है। ठीक है। जो पहले तो SCBA का फुल फॉर्म पूछ लेता है, वो आपको बताना है। स्कूबा का फुल फॉर्म पूछ लेता है, जो है BA सेट का में प्रेशर कितने बार होता है वो पूछ लेता है, जिसका ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। बाकी जो बचा हुआ है वो मैं बता रहा हूँ। देख इसमें क्या है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ रिड्यूस इन SCBA या रिड्यूसर। इसमें जो है SCBA सेट में रिड्यूसेस जो है उसका उसका काम क्या है। ठीक है। तो रिड्यूसर का यूज है वही है कि यह जो है सिलेंडर के प्रेशर को 7 से 8 बार तक जो है एक तरह से घटाता जाता है ना। नेक्स्ट है 2250 लीटर की कैपेसिटी का जो है इसका जो है कितने मिनट चलेगा। यार इसका एक फार्मूला था कि इतने टाइम का है तो इससे डिवाइड कर देंगे तो मिनट निकल के आ जाएगा। ये मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन इसका जो है ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं। कभी 2250 लीटर का पूछ देता है, या कभी जो है 30 लीटर का पूछ लेता है, कभी जो है 50 लीटर का पूछ लेता है। तो इसका एक फार्मूला होता है जिसमें लीटर से उसको डिवाइड करके उस टाइमिंग निकाल देते हैं। चलिए मुझे याद आएगा तो मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। वैसे तो इसका 46 मिनट निकल के आया है। इसका फार्मूला होता है दोस्तों कि कोई भी जो है कितने मिनट तक चलेगा सिलेंडर, है ना, फायर फाइटिंग के दौरान। नेक्स्ट है विच गैस इज़ फिल्ड इन ओपन सर्किट सिलेंडर। जो सिलेंडर में किस टाइप की गैस भरी जाती है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। नॉर्मल एयर, कंप्रेस्ड एयर, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये दूसरा तीसरा ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसमें जो कंप्रेस एयर होती है, विच गैस इज फिल्ड इन ओपन सर्किट सिलेंडर। ओपन सर्किट सिलेंडर में कंप्रेस एयर भरी होती है। नेक्स्ट हाउ लॉन्ग ड्यूरेशन सेफ्टी मार्जिन हैज़ बीन सेट
इन ओपन सर्किट BA सेट। ओपन सर्किट BA सेट में कितने मिनट तक की सेफ्टी मार्जिन रखा जाता है? तो 10 मिनट की। नेक्स्ट, इन SCBA वेयर द वार्मिंग विसल इज फिटेड। करा है कि जो वार्निंग जो सीटी बजती है उसे SCBA सेट में कहाँ पे जो वो स्थित होती है? तो ये दोस्तों एट द एंड ऑफ हाई प्रेशर विथ, यानी कि जो है हाई प्रेशर के एंडिंग जोन में ये होता है। ठीक है। नेक्स्ट, जैसे प्रेशर डाउन होने लगेगा वैसे वो उस पे प्रेशर हटेगा तो वो बजना शुरू हो जाएगी। एक जो है घटना मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, एक बार फायर फाइटिंग हो रही थी तो उसमें जो है अलार्म तो बज गया, लेकिन जो है उसमें जो है सुनाई नहीं देता है, क्योंकि जब फायर फाइटिंग होती है तो बहुत तेज़ी से आग लगती है, तो जानते हैं वो बहुत ज़्यादा साउंड भी होती है उसमें। जब जंगल की आग में लगती है तो कितनी तेज़ आवाज़ करती है, तो उस समय जो है अलार्म जो है बजा, लेकिन वो जो व्यक्ति नहीं सुन पाया, क्योंकि अलार्म जो बजा उसकी आवाज़ प्लस बाहर की आवाज़, तो बाहर की आवाज़ बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, अंदर की अलार्म आए पता ही नहीं चला, तो उस केस में जो है व्यक्ति को प्रॉब्लम हो सकती है। तो अलार्म अगर आप फायर फाइटिंग करो तो अलार्म जो है, जो वार्निंग अलार्म है उसको ध्यान से जो है सुनते रहना चाहिए, क्योंकि जो है बाहर बहुत शोरगुल होता है और अंदर का अलार्म बहुत माइनर बजता है, तो नहीं समझ में आएगा, तो आप उसी में ही फंस जाएंगे, है ना। नेक्स्ट है, ऐसा हो चुका है, 2-3 घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं कि जो है अलार्म बजा लेकिन बाहर के शोरगुल की वजह से नहीं सुनाई दिया और व्यक्ति वहीं का वहीं फंस गया, निकल ही नहीं पाया, निपट गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है, कह रहा है कि जो है विच टाइप ऑफ BA सेट इज़ यूज इन अ फिक्स सर्विस। फिक्स सर्विस में किस टाइप की जो है BA सेट यूज करना है? तो ओपन सर्किट BA सेट हो गया, ये छोड़िए। वेयर कैन वी यूज BA सेट, ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, तो BA सेट से जो है 7वां क्वेश्चन आया हुआ है कि BA सेट का यूज कहाँ यूज करना है? तो जहाँ पे जो है सफोकेशन हो रहा है, कहीं भी कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे सफोकेशन की दिक्कत आ रही है तो वहाँ पे आप BA सेट का यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर C इसका सही है। नेक्स्ट है, अब जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM से क्वेश्चन आया हुआ है तो उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। TQM के जो है कौन कौन से क्वेश्चन हैं, तो इसमें जो है क्वालिटी इज़ ऑल अबाउट प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट विदाउट तो डिफेक्ट, विदाउट डिफेक्ट, बिना डिफेक्ट के कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट है, क्वालिटी सर्कल आर यूजुअली तो स्मॉल एंड लेड बाय अ सुपरवाइजर, ये हमेशा जो है स्मॉल इसमें ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट है, क्वालिटी सर्कल हेल्प एम्प्लॉय वर्क इन अ टीम टूवर्ड अ कॉमन गोल, जो हम गोल रखें उसको जो है पूरा करने में क्वालिटी सर्कल का यूज होगा। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ तो कस्टमर की नीड, हमेशा जो है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो तभी चलती है जब वो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करती है। नेक्स्ट है, डैश द टूल यूज फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, इट हैज़ 4 स्टेज। तो दोस्तों प्लान डू चेक एक्ट, प्लान डू चेक इट, ये ऐसा टूल है जो 4 स्टेज का टूल है और जिसका यूज जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हम करते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट है, PDCA मॉडल हैज़, तो ये जो PDCA जो है वहीं कभी कभी ऐसे पूछ देता है कि PDCA का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका PDCA का फुल फॉर्म होता है प्लान डू चेक एक्ट, है ना। और इसमें कितने स्टेज हैं? तो 4 स्टेज हैं। नेक्स्ट है, द कॉमन गोल ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम अंडरस्टैंडिंग कस्टमर, तो ये कस्टमर की नीड को समझना, यही जो है उसका बेसिक गोल है। ठीक है। नेक्स्ट है, अ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ तो वेल डिफाइंड अप्रोच, इसमें पूरा डिफाइन होता है कि क्या क्या करना है। नेक्स्ट है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हेल्प टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ऑल द प्रोसेस विद द ऑर्गेनाइजेशन, इट आल्सो लीड द कस्टमर सेटिस्फिकेशन, व्हाट इज़ द मेन फीचर ऑफ TQM, तो TQM का मेन फीचर क्या है? तो ये फोकस ऑन यूज़र, पार्टिसिपेट ऑफ वर्कर, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, ये सब पे जो है ये इसका फोकस होता है। ठीक है। अब देखते हैं
जो है एक तरह से 5S या काइजन या 5D या फिशबोन स्ट्रक्चर, इन सब के बारे में से क्या क्या क्वेश्चन आया है। तो ए फिशबोन डायग्राम कैन हेल्प टू आइडेंटिफाई पॉसिबल कॉज एंड डिफेक्ट ऑफ अ प्रॉब्लम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, तो उसे कहेंगे कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। फिशबोन डायग्राम को कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम भी कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो है द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काइजन, काइजन का जो बेसिक प्रिंसिपल क्या है। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि चेंज इज़ फॉर गुड, गुड अच्छे के लिए जो है बदलाव करना इसका बेसिक प्रिंसिपल है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द करेक्ट स्टेप ऑफ 5S, 5S का करेक्ट स्टेप क्या है। तो ये जो है शॉर्ट, सेट, इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन, ऑप्शन नंबर बी इसका सेट ऑर्डर है, ठीक है। नेक्स्ट है द स्टेप ऑफ 5D मॉडल, 5D मॉडल क्या होता है दोस्तों। तो ये 5D, डी 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 डी, ठीक है, जिसका मतलब होता है डिफाइन द प्रॉब्लम, डिस्कवर द रूट कॉज, डेवलप पॉसिबल परमिसिबल एक्शन, डिलीवर द सॉल्यूशन टू प्रिवेंट या रीअकरेंस ऑफ द प्रॉब्लम। तो ये कह रहा है कि 5D मॉडल किस लिए यूज होता है। तो 5D मॉडल जो है उसका यूज जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम को समझने के लिए, प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए, सबके लिए जो है 5D मॉडल का यूज करते हैं। तो 5D का फुल फॉर्म पूछे तो भी बता सकते हो, 5S का फुल फॉर्म पूछे तो भी बता सकते हो आप, या जो है एक तरह से इधर एक वर्ड आया था आपका PDCA, इसका भी पूछे तो भी बता सकते हैं। नेक्स्ट काइजन इज़ यूज टू क्रिएट, काइजन किस लिए यूज होता है। तो कंटिन्यूस डेवलपमेंट के लिए जो है काइजन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है काइजन किस टाइप की जो है इम्प्रूवमेंट लाता है। तो ये दोस्तों कंटिन्यूस एंड स्मॉल जो है चेंजेस लाता है ना। तो ये जो है ऑप्शन नंबर जो है इसका कंटिन्यूस एंड स्मॉल आएगा, इम्प्रूवमेंट इन ओवरऑल प्रोसेस ना। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन क्या करता है। तो ये रिड्यूस करता है वेरिएशन इन अ वे वी वर्क। ISO का फुल फॉर्म क्या है। तो ISO का फुल फॉर्म है दोस्तों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं ना। BIS का जो है फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ इंडियन इन स्टैंडर्ड। और फिर कह रहा है कि इज़ BIS इज़ नेशनल बॉडी या इंटरनेशनल बॉडी। BIS क्या नेशनल बॉडी है या इंटरनेशनल बॉडी है। तो ये दोस्तों नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया, ये नेशनल बॉडी है ना एक तरह से। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन मीन द साइज, डिज़ाइन, क्वालिटी, शेप ऑफ द प्रोडक्ट वुड बी मीट रिक्वायरमेंट एंड टेस्टेड ऑफ। तो ये कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग है ना। ISO एंड BIS ये दोनों क्या हैं एक तरह के। तो ये दोस्तों एक तरह से स्टैंडर्डाइजेशन है ना। तो ये सारी चीज़ जो है ये एक तरह से TQM से क्वेश्चन जो पूछा है, उसके अलावा जो है PDCA से, और जो 5S 6S जो भी है काइजन स्टैंडर्डाइजेशन से। तो ये भी क्वेश्चन, इनके भी एक एक क्वेश्चन देखे गए हैं, इसलिए इसको भी मैंने सम्मिलित कर दिया। नेक्स्ट है अब जो है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, जो है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हाइजीनिक से क्या क्या क्वेश्चन आया है दोस्तों वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सीडेंट या डेंजर, रिस्क या हजार्ड या डैमेज, तो उसको हम क्या कहेंगे। तो प्रोटेक्शन इन सब से जो करता है उसे कहेंगे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, है ना। नेक्स्ट है ये सारे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन में जो है जो एक तरह से इम्पोर्टेंस है दोस्तों। नेक्स्ट सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉय इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज जो एम्प्लॉय की सेफ्टी जो है इम्पोर्टेंट है। ये क्यों दोस्तों, क्योंकि जो है इससे जो है अगर सेफ्टी, एम्प्लॉय की सेफ्टी होगी तो क्वालिटी इम्प्रूव होगी, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगी। और हाँ एक तरह से अब जो एब्सेंस, अगर मान लो कि अगर रहेगा ही नहीं कोई एम्प्लॉय तो अब्सेंटी लगेगी, तो एक तरह से वो भी जो है रिड्यूस हो जाएगी। यानी कि ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट है ना। नेक्स्ट है लाउड नॉइस, लाउड नॉइस किस टाइप का जो हजार्ड्स है। तो ये फिजिकल हजार्ड्स है दोस्तों। नेक्स्ट है वर्क प्लेस सेफ्टी इंक्लूड प्रोटेक्शन ऑफ द वर्कर अगेंस्ट। तो
जो है वर्क प्लेस सेफ्टी में क्या क्या इंक्लूड है दोस्तों। वर्क प्लेस सेफ्टी में जो है वीदर, केमिकल और डस्ट, इन सब से सेफ्टी रखना ही वर्क प्लेस सेफ्टी में होता है ना। नेक्स्ट, व्हेन अ फायर इमरजेंसी अकर पीपल हैव टू बी, तो जब फायर इमरजेंसी होगी तो उस समय व्यक्ति को क्या करना है, तो वहाँ से जो है जो अगर वर्क प्लेस से उसको रिमूव हो जाना है, यानी कि वहाँ से हट जाना है, ठीक है। पीपीज़ का फुल फॉर्म क्या है, तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है। पीपीज़ में क्या क्या इंक्लूड है, तो पीपीज़ में आपके सेफ्टी हेलमेट, ग्लव्स, सेफ्टी ग्लासेस, ऑल ऑफ दीज है ना। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट हैंड फ्रॉम कट, बर्न या हार्मफुल लिक्विड। हार्मफुल लिक्विड या जलने या कटने से हाथ को कौन बचाता है, तो ग्लव्स बचाता है ना। फिर कह रहा है कि आई प्रोटेक्शन के लिए ये क्या यूज करते हैं, तो गॉगल्स यूज करते हैं। ईयर प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं, तो हम ईयर प्लग यूज करते हैं जो हमें लाउड नॉइज से बचाता है। नेक्स्ट, एन एक्सीडेंट या इंजरी दैट कैन हैपन इन द वर्क प्लेस इज कॉल्ड, तो उसे ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, हाइजन रिलेटेड हजार्ड्स किसकी वजह से होते हैं, तो ये कंटामिनेटेड हैंड की वजह से। कंटामिनेटेड हैंड यानी कि हाथ पे कोई केमिकल लगा हुआ है, फिर उसी से आप खाना खा रहे हो, तो ये जो है हाइजेनिक हजार्ड्स में आएगा, है ना। नेक्स्ट है डैश इज एग्जाम्पल फॉर फ्लेमेबल या एक्सप्लोजिव लिमिट, सॉरी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस। तो कह रहा है कि एक्सप्लोजिव या फ्लेमेबल सब्सटेंस किसे कहेंगे, तो गैस सिलेंडर हो गया, केमिकल हो गया, फ्लेमेबल गैस हो गई, यानी इन सबको क्या कहेंगे हम, फ्लेमेबल या एक्सप्लोजिव सब्सटेंस कहेंगे। ये क्वेश्चन सारे आए हुए हैं, 14वां क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये बड़ी मुश्किल से ये मुझे मिला है दोस्तों। इसमें जो है सेप्टिक टैंक, माइंस, मैन होल, स्टोरेज टावर, वेसल, टनल, इन सबको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं कन्फाइंड स्पेस। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है ना, कन्फाइंड स्पेस इसमें से कौन सा है ना। नेक्स्ट, द हेल्प गिवन इन सिक इंजर्ड पर्सन अंटिल मेडिकल हेल्प इज नोन एज, तो उसे फर्स्ट एड कहेंगे। नेक्स्ट, व्हाइल गिविंग फर्स्ट एड फॉर बर्न विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड, जब किसी को जो है आप फर्स्ट एड दे रहे हो तो आप क्या नहीं करेंगे, तो आप जो है कोई क्रीम वगैरह नहीं लगाओगे उसके घाव पे, या आइस वाटर का भी यूज नहीं करना है आपको। क्यों, क्योंकि जब तक आपको पूरा डॉक्टर परामर्श न दे तो आप अपने कैसे जान जाओगे कौन सी क्रीम लगानी है कौन सी नहीं। आपको जो फर्स्ट एड देना है वहीं दीजिए, ठीक है। हजार्ड्स आर कॉज बाय, तो हजार्ड्स किसकी वजह से होता है, तो हजार्ड्स व्यक्ति के द्वारा होता है, इक्विपमेंट के द्वारा होता है, और इन्वायरमेंट के द्वारा भी होता है। कभी बाढ़ वगैरह आ जाती है ना, बिजली मार देती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कॉज इंजरी टू वर्कर व्हेन एन ऑब्जेक्ट पीस ऑफ इक्विपमेंट या मटेरियल कम इन कांटेक्ट विद द वर्कर, जब किसी वर्कर के कांटेक्ट में कोई मटेरियल या पीस का टुकड़ा कुछ लग जाता है, धंस जाता है, तो वो किस हजार्ड्स में आएगा, तो उसे फिजिकल हजार्ड्स में आएगा। नेक्स्ट है फायर लग गई अनइवन सरफेस पे और वर्किंग एट हाइट है, अनप्रोटेक्टेड इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, ये किस टाइप के हजार्ड्स हैं, तो ये फिजिकल हजार्ड्स में ही आएंगे। नेक्स्ट है हजार्ड ड्यू टू टॉक्सिक प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल क्लासीफाई एज अ, तो उसे केमिकल हजार्ड्स कहेंगे। नेक्स्ट है केमिकल हजार्ड्स कैन बी कॉज बाय, तो ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस, कोरोजिव सब्सटेंस या इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, सभी से हो सकता है केमिकल हजार्ड्स। नेक्स्ट बैक्टीरिया एंड वायरस, फंगी, इंसेक्ट एंड एनिमल बाइट्स, पॉइजन, प्लांट, एनिमल वेस्ट, ये सब किस टाइप के हजार्ड्स हैं, तो ये सब जो तो बायोलॉजिकल हजार्ड्स की श्रेणी में आएंगे, ठीक है। अब जो है हम आते हैं पिछले ईयर के क्वेश्चन जो मुंबई रिफाइनरी में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम जो है केमिस्ट्री के कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं उनको देख लेते हैं। तो मैटर क्या है, तो मैटर जो है कोई भी चीज़ जो स्थान घेरती हो और उसका मास हो उसे मैटर कहेंगे। प्रीसियस, इसमें क्या है डिफिनीशन पूछ देता है कि उसको क्या कहना है ना, तो प्रीसियस हुआ। एक्यूरेसी क्या होती है, मास एंड वेट क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, टेम्परेचर का जो रिलेशन है वो क्या है ना, 1 लीटर में कितना डेकामीटर होता है ना। एसटीपी का फुल फॉर्म कभी पूछा है, एसटीपी का फुल फॉर्म
प्लस जो है STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या है, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री है, स्टैंडर्ड प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेयर है ना। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर क्या है, तो उसको ना NTP कहेंगे, तो नॉर्मल जो है 20 डिग्री है और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है। SATP क्या है, SATP का फुल फॉर्म तो स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर प्रेशर है, जिसे 25 डिग्री माना गया है टेम्परेचर को और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर माना गया है। साइंटिफिक नोटेशन क्या है, तो n इंटू 10⁻n में अगर आप ले जा रहे हो तो उसे साइंटिफिक नोटेशन में वो चीज़ आएगी। लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, ये सब पढ़ना है आपको। लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में पहला लॉ जो है लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास, जिसे किसने दिया था, जो है लेवाइजर ने दिया था कि मास जो है ना तो क्रिएट हो सकती ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती, ठीक है। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रॉपर्टीज़, ये पूछा था कि किसने दिया था, तो ये जोसेफ प्रोस्ट ने दिया था। ये लॉ है क्या, ए गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास, ये था लॉ ऑफ डेफिनिट जो है प्रॉपर्टी प्रोपोर्शन में। नेक्स्ट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जिसको दिया था जॉन डाल्टन ने, और उसका लॉ क्या था कि व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म टू अ मोर कंपाउंड देन डिफरेंट मासेस वन एलिमेंट विच कंबाइंड विथ अ फिक्स मासेस द अदर वियर अ सिंपल रेशियो इन वन एंड अदर, ठीक है। गैलुसक लॉ ने क्या बोला था, तो ये जैसे ये ला दे देगा फिर पूछेगा ये किसका ला है, तो आपको जब पढ़े रहेंगे तभी मालूम होगा कि ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है या ये जो है गैलुसक लॉ है, ठीक है। इस जो है गैलुसक ने क्या कहा था दोस्तों, व्हेन अ गैसेस कंबाइन आर द प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो द सिंपल रेशियो प्रोवाइड ऑल गैसेस आर द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये जो है इनका एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है। तो एटॉमिक मास हो गया, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, अवोगाद्रो नंबर क्या है, मास मोलर मास क्या है, मोल क्या होता है, एक जो है STP पे जो है मोल की वैल्यू क्या होती है, तो 22.4 लीटर होती है ना। अवोगाद्रो नंबर की वैल्यू क्या है, मोलर वॉल्यूम क्या होती है, ये सब आपको पढ़ना है दोस्तों। ये जो है एक तरह से ऐसे टॉपिक हैं जिन पे क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, है ना। इम्पेरियल फार्मूला तो छोड़ दीजिएगा, वो तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला, इम्पेरियल फार्मूला, ये सब छोड़ दीजिएगा। लेकिन इसके अलावा जो है लिमिटिंग एजेंट क्या होता है, मास परसेंट क्या होता है, मास परसेंट निकालना है तो उसका फार्मूला ppm क्या होता है, पार्ट पर मिलियन, है ना। मोलारिटी क्या है, मोलालिटी क्या है, मोल फ्रैक्शन क्या है, नॉर्मलिटी क्या है, ये सारे क्वेश्चन जो है इन पे एक जो है क्वेश्चन आना तय है। एक क्या अब तक जो है, जो मैंने अभी तक इसमें से जो है 17-18 क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं। और इसमें जो दोस्तों थोड़ा एक्सरसाइज के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर पे कौन डिपेंडेंट होते हैं, मोलारिटी होती है, मोलालिटी होता है, या मोल फ्रैक्शन होता है, या मास परसेंटेज होता है ना। तो टेम्परेचर पे कौन डिपेंडेंट है, तो वो है मोलारिटी। नेक्स्ट है, इसमें मोलारिटी सोल्यूशन का निकालना है आपको, निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। और इसमें जो है जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल किसका है, तो वो ये इसको सॉल्व करेंगे तो B आ जाएगा ऑप्शन। और चौथा जो है 10 मोल ऑफ Zn रिएक्ट विथ 10 मोल ऑफ HCl, तो कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 प्रोड्यूस, जितना H2 प्रोड्यूस हुआ तो उसमें जो है नंबर ऑफ मोल निकालना है, तो 5 मोल आ जाएगा। और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2 कितना होता है, तो 1.2 10⁻23 है ना। तो ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, सारे मोलारिटी निकालना है, नॉर्मलिटी निकालना है, इन सब पे अच्छे से आपको प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है। ये सारे 9वां 10वां इन सब मैं दिया हूँ। बाकी और एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में इसमें डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है तो जल्दी जल्दी ख़त्म करना है। इसमें केमिकल रिएक्शन से भी बहुत सारे पिछले ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो केमिकल रिएक्शन और बैलेंस इक्वेशन से, ठीक है। तो सबसे पहले बैलेंस इक्वेशन देख लेते हैं ना। बैलेंस इक्वेशन में क्या होता है दोस्तों कि जो है इनिशियल और फाइनल, मतलब रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट
दोनों के जो है एक तरह से जो है नंबर ऑफ जो एटम है वो बैलेंस होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब है LHAS बराबर RHAS, है ना। लेफ्ट हैंड साइड जितने भी रहेंगे उतनी ही राइट हैंड साइड के जो एटम जो है एक तरह से बैलेंस हैं, तब जो है आपको आप कह सकते हो कि जो है वो बैलेंस इक्वेशन है। तो आप अगर मेरे जो है मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हूँ, तो बैलेंस इक्वेशन से 3 क्वेश्चन उठाया था कि इसमें जो है इसको बैलेंस कीजिए, जो है 1 2 3 4 के स्थान पे क्या क्या लिख के आना है। तो बैलेंस में आप बस यही समझिए कि नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट LHS साइड इज इक्वल टू NS नंबर ऑफ एटम इन अ प्रोडक्ट RHS साइड। जो है रिएक्टेंट साइड के जितने भी हैं वही उतने ही अगर बराबर जो है प्रोडक्ट साइड के रहेंगे, तभी जो है रिएक्शन एक तरह से बैलेंस होगी। ठीक है, नॉर्मली मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं केमिकल रिएक्शन के टाइप पे। तो कम्बिनेशन रिएक्शन पूछा था, यही सेम टू सेम उठा दिया था कि CaO प्लस H2O गिव अस CaOH। ठीक है, यानी कि जो है क्विक लाइम में जब हम पानी मिलाएं तो जो है स्केल लाइम में कन्वर्ट हो गया। तो एक टाइप की किस टाइप की रिएक्शन है, तो ये कम्बिनेशन रिएक्शन है। जहाँ भी हमारा जो है जुड़ रहा है कोई चीज़, तो दोस्तों एक तरह से कम्बिनेशन रिएक्शन है। कम्बिनेशन रिएक्शन के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे आपका जो है बर्निंग ऑफ कोल हुआ, C+O2 कार्बन को जलाया ऑक्सीजन के संपर्क में, तो CO2 जो दे रहा है, तो C+O2 से मिलकर CO2 बना है, तो ये भी एक तरह से कम्बिनेशन रिएक्शन है। या H2+O2 2H2O, ये भी कम्बिनेशन रिएक्शन है। मीथेन प्लस ऑक्सीजन का रिएक्शन कराएंगे तो ये जो है CO2 प्लस 2H2O में टूट जाएगी। तो ये दोस्तों एक तरह से ये भी जो है नहीं, ये तो अब आ जाइए एक्जोथर्मिक रिएक्शन पे आ जाइए। तो ये जो है आपको पता चल गया कि कम्बिनेशन रिएक्शन क्या है। अब इंडोथर्मिक एक्जोथर्मिक रिएक्शन पे देखिए, तो जब मीथेन जलती है तो वहाँ पे जो है हीट इवोल्यूट होती है, तो एक तरह से एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। कोई भी चीज़ और मतलब कि एक तरह से बर्निंग ऑफ जो है, इसके अलावा जैसे नेचुरल गैस जब जलेगी तो ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन में आएगी। ठीक है, लेकिन जब हम एक तरह से हाइड्रोक्रैकिंग करेंगे या जो है स्टीम रिफॉर्मिंग करेंगे, तो वो सारी जो रिएक्शन किस में आएंगी, तो वो इंडोथर्मिक रिएक्शन में आएंगे। इंडोथर्मिक मतलब वही कि जिससे हीट देना पड़े, और एक्जोथर्मिक मतलब जिससे हीट इवोल्यूट हो। ठीक है, तो ये जो है इस पे आएगा। उसके अलावा जो है जो एक तरह से हमने एडिशन रिएक्शन समझ लिया। उसके अलावा जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है एक तरह से कौन सी रिएक्शन होती हैं, तो जहाँ पे जो है जैसे ये रिएक्शन दे रखा है 2FeSO4 को जब हम हीट दिए तो FeTO3 प्लस SO2 प्लस SO जो है SO में जो है एक तरह से डिकम्पोज हो गया। ठीक है, तो ऐसी जहाँ पे रिएक्शन होंगी तो उनको हम कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे इसका एग्जांपल ले लो। ठीक है, तो आपको 2 रिएक्शन मालूम चल गई। ठीक है, इसके अलावा जो है एक और रिएक्शन होती है, जैसे सूर्य की लाइट में, तो उस जो है उसके अलावा जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो है उसका एग्जांपल ये Fe प्लस CuSO4, इससे रिएक्शन हुआ तो FeSO4 प्लस Cu जो है डिस्प्लेस हो गया, तो उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जैसे NO2SO4 में को जब हम बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन कराएं, तो ये जो दोस्तों इसमें दोनों रिएक्शन हो रही हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, तो ऐसे रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। उसके अलावा जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन रिएक्शन जो है गेन ऑफ जो है ऑक्सीजन, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको पढ़ना है। और कोरोजन क्या है, रेंसिडिटी क्या है, इसको तो छोड़िए, तो उतना वो नहीं है, लेकिन जो है रिएक्शन के बारे में जरूर पढ़ना है। उसके अलावा मोलारिटी, नॉर्मलिटी, नॉर्मल टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब जितने भी अपने बताया वो सारे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है पीरियोडिक टेबल से इम्पोर्टेंट कराऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।